नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टेढ़े मेढ़े खेतों को आप कैसे माप सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका खेत कुछ इस प्रकार का हो, यानी इसकी जो चौड़ाई एक तरफ की 30 मीटर हो और दूसरे तरफ की 50 मीटर हो, ठीक है। और अगर आपको इसकी लंबाई दी गई हो 60 मीटर दी हुई, तब आप खेतों की माप कैसे निकालेंगे। इसका एक और तरीका होता है, जैसा कि कुछ आपको लोग बता रहे होंगे कि दोनों तरफ का औसत लेके कर सकते हो, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीका आज बताने वाला हूं जो कि आपको उससे जल्दी और उससे बेहतर अच्छा परिणाम दे सकेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीज़ बताते हैं। तो जैसे सबसे पहले आप लोग देख रहे हो कि जैसा कुछ मैंने नक्शे में बना रखा है, वैसा ही फिगर मैं आपको यहाँ पे आपके समझाने के लिए मैं प्रॉपर तरीके से आपको बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आपको प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें बताते हैं। तो आपको इस खेत को कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ और सिर्फ इस एरिया से, यानी जहाँ तक का ये सीधे पड़ रहा है, यहाँ से आपको इसको एक परपेंडिकुलर लाइन खींच लेनी है। खींचने के बाद ये एक प्रकार का रेक्टेंगल हो जाएगा, ठीक है। यानी इसकी लंबाई अगर 30 है तो यहाँ की लंबाई भी 30 होगी। मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ। यानी बची हुई लंबाई जो होगी वो 20 मीटर की हमारी होगी। यहाँ से यहाँ तक का हमारा 50 मीटर तक का था एरिया, तो यानी ये 20 मीटर का हो जाएगा। यानी इसके ऊपर का जो ये पार्ट होगा ये भी 20 मीटर का ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको ये 20 मीटर मिल गया और इसकी जो चौड़ाई है ये आपको 20 मीटर मिल गई, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, अगर ये 60 मीटर है एवरेजन, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से भी देख सकते हो कि जहाँ तक का ये परपेंडिकुलर सीधी सीधी रेखा गई है, इसको हम माप सकते हैं। तो इसको हम टेप के माध्यम से माप लेते हैं। मान लीजिए इसकी लंबाई 30 मीटर आती है, ठीक है। तो यहाँ तक का 30 मीटर हो गया, तो ये भी 30 मीटर हो जाएगा। यानी अब आपके पास प्रॉपर तरीके से 3 एरिया हो गए, 1 एरिया, 2 एरिया और 3 एरिया। तो सबसे पहले दोस्तों अब आपको मैं प्रॉपर तरीके से आपके इसके कैलकुलेट करने के लिए मैं बताता हूँ कि आप इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको अगर यहाँ पे भी दिखा दूँ, तो आप यहाँ से देख रहे होंगे इस एरिया को इस एरिया से और यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचने के बाद ये एरिया, यानी पहला एरिया, दूसरा एरिया और तीसरा एरिया। और आप लोगों को पता होगा कि दो चीज़ें यहाँ पे रेक्टेंगल हैं, तो इसलिए जो क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा हमारा, वो लगेगा दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई का, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हम पहले आयताकार क्षेत्र का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया निकालने के लिए आप लोगों को पता होगा ये चौड़ाई 30 की है और इसकी लंबाई 60 की है। तो 30 गुणे 60 का एक एरिया हो गया पहले फिगर का। और दूसरे फिगर का हम लोग बात करें अगर इसका एरिया, तो ये 20 फीट चौड़ा है और 30 फीट लंबा है। यानी हम दूसरे एरिया का अगर लिखें तो 30 गुणे 20 लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो, और तीसरा एरिया जो कि एक त्रिभुजाकार है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है दोस्तों वो होता है 1/2 b इंटू एच, यानी 1/2 वृत्त जो है उसकी वो 20 है। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 20 है और हाइट जो है वो 30 है। तो अब इसी के माध्यम से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हम अपने कैलसी से इन दोनों को कैलकुलेट करते हैं। तो पहले फिगर का मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो ये आ जाता है 1800, ठीक है दोस्तों, 1800 मीटर स्क्वायर। और दूसरे एरिया का अगर मैं कैलकुलेट करूं दोस्तों, तो 30 गुणे 20 अगर मैं करता हूं तो ये 600 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर मैं इसका कैलकुलेट करूं तो ये 10 हो जाएगा और 30 गुणे 10 अगर मैं करूं तो ये 300 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमें इन तीनों को जोड़ लेना है एक साथ, पहले फिगर को प्लस दूसरे फिगर को प्लस तीसरे फिगर को। डायरेक्टली आपको आ जाएगा 1800 प्लस 600 प्लस 300। अगर हम लोग इसे जोड़ते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा 2700 मीटर स्क्वायर का हमारा एरिया आ गया, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब हमने आपको पहले से ही बता रखा है कि अगर आपको इसको फीट स्क्वायर में प्रॉपर फीट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मीटर स्क्वायर इंटू 10.76 से कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद में अगर हम लोग बात करें थोड़ी सी और कि अगर हमें डायरेक्टली इसे मीटर स्क्वायर में ही निकालना है कि मीटर स्क्वायर में इसका क्षेत्रफल कितना हुआ, तो हम लोग को पता है कि 1 बीघा जो होता है, 1 बीघा होता है वो 20 बिस्वा के बराबर होता है। अगर हम कच्चे बिस्वे की बात करें
कच्चा बिस्वा की बात करें तो उसमें 20 बिस्वा होता है जो कि 440 स्क्वायर फीट का होता है। तो अगर हम इसको गुणा करते हैं तो दोस्तों तो ये 8800 स्क्वायर फीट आएगा। ठीक है, स्क्वायर फिट आएगा, इसीलिए मैंने कहा था इसको फिट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर हम पक्का विस्वा की बात करें दोस्तों तो वो 20 गुणे 1360 से अगर हम लोग गुणा करते हैं तो आप यहाँ देख सकते हो 1360 गुणे 20 अगर हम गुणा करते हैं तो ये आ जाता है 2700 स्क्वायर फिट के। अब हम लोग चलते हैं इसके बारे में पता करते हैं कि ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया है दोस्तों, ये कितना स्क्वायर फिट आया। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम लोग को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस एरिया को टोटली तरीके से फिट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। तो फिट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2700 स्क्वायर फीट इंटू 10.76 से गुणा करना होगा दोस्तों। तो हम कैलकुलेटर से अपने गुणा कर लेते हैं 2700 इंटू 10.76 से, तो ये आ जाएगा 29,052। ठीक है, 29,052 स्क्वायर फिट। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर फिट। अब इसको हम बिगहे में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉपर तरीके से आपको बता दे रहे हैं कि आप इसको कैसे बिगहे में कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ देख लीजिए, ये स्क्वायर फीट में है और ये भी स्क्वायर फीट में है। तो अगर हम लोग माने कि कच्चा बिस्वा, अगर हम कच्चा बिस्वा में खेत को चेक कर रहे हैं कि ये कितना बीघा होगा, तो इसके लिए आपको ये जो स्क्वायर फीट आया यानी 2952 स्क्वायर फीट बटे 400, माफ़ कीजिएगा 8800 से भाग कर देना होगा। अगर ये पक्का बिस्वा में आया है, ठीक है दोस्तों, तो इसको आपको 29,052 भागे आपको 27,200 से भाग कर देना होगा। तो चलिए पता कर लेते हैं कि कितना हुआ। भागे अगर मैं भाग करूं कच्चे बिस्वे के लिए तो 8800 से अगर मैं भाग करता हूं तो ये करीब 3.30 बीघा खेत आया दोस्तों प्रॉपर तरीके से। अगर पक्के बिस्वे की मैं बात करूं तो 2952 भागे 27,200 से अगर मैं बात करूं तो ये पक्के बिस्वे में 1.6 बीघा खेत के करीब आया दोस्तों। तो इस तरह से आप अपने टेढ़े मेढ़े खेतों को कैलकुलेट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर ये चीज़ आपको समझ में आई हो तो प्रॉपर तरीके से कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार के खेत की माप चाहिए और आप उसे जानना चाह रहे हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।